प्यारे बच्चों, एसपी के क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 वीडियो देखा था। अब हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हम इसको हल करेंगे। हमारे पास जो संख्या गिवन है वो है 0.9999, जो कि 9 का रिपीटेशन है, इसलिए हम इसको 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.9999, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और 0.99 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट बाद जो है शिफ्ट हो जाएगा, यानी 9.99, और इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। हम जो है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से घटाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसलिए हम पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x हो गया। इसी तरह से हम इधर देखेंगे 0.999 है और यहाँ 0.99 है, तो ये इधर के डिजिट जो है वो 0 हो जाएंगे, और 9 में से 0 गया तो 9 हो गया। इस तरह से x इज इक्वल टू 9/9 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x की जो वैल्यू आई वो 1 आ गया। फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसमें आश्चर्यचकित की कोई बात नहीं है, बस इसमें ये देखना है कि हम जिस संख्या को, किसी भी संख्या को जो 1 डिजिट से रिपीटेशन है, उसे हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो हर क्वेश्चन में इसी तरह से चलता रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें यहाँ 1 को 17 से भाग देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है वो है 1/17, यानी हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं 1 जो कि 17 से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब हम 0 लगा रहे हैं तो यहाँ एक डेसिमल लगाने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो 10 है वो 17 से छोटी संख्या है, फिर हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक 0 लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ 17 का से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 17 पंचे 85, इस तरह से यहाँ 15 आ गया। और हम देखेंगे यहाँ एक 0 लगाएंगे, 17 7 17 8 136, फिर यहाँ फिर
अब हम देखते हैं कि इसे भाग देते गए और लास्ट में दोबारा से 1 आ गया, जो कि हमारा ये फर्स्ट पोजीशन था कि 17 को 1 से डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे, फिर क्योंकि ये अब दोबारा से यही डिजिट रिपीट होने लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि इसमें कितने ब्लॉक हैं। तो कितने हैं, तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, यानी यहाँ पर 17 ब्लॉक बने, जिसे हम जो है ये इस प्रश्न में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें हम देखते हैं कि पाई जो है, जिसकी वैल्यू एक तरह से 22/7 आता है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अर्थात 22 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारा 3.14 और ऐसे करके ये आता जाएगा, अर्थात जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये कटेगा नहीं कभी भी। इसी प्रकार से कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है, जैसे √2 है, √3 है, तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग या अनवसानी अनावृत्ति कहेंगे। तो यहाँ पर 3 संख्या इसने पूछा है, तो इस तरह से आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, जिसमें लिखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। यानी कि हमें रैशनल नंबर निकालना है, जिसमें जो है रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 5/7 लिखा हुआ है, इसमें हम 5 को 7 से भाग देंगे। तो ये 5 जो कि छोटा है, इसलिए हमें यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा। अब हम इसे देखते हैं कि ये 50 हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो है 40 को डिवाइड किया जब, तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गए, यानी शेष 5 आ गया। और ये कंडीशन दोबारा वही आ गई जो हमारा स्टार्टिंग में था, जिसे अर्थात हमें 7 से 5 को डिवाइड करना था। अब यहाँ भी 5 रिमाइंडर आ गया, तो अब जो है ये संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब हम इसके ऊपर बार लगा देंगे और हम यहाँ रुक जाएंगे। इसी प्रकार से हम 9 को 11 से भी डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं 11 बड़ा है 9 से, इसलिए हम यहाँ डेसिमल लेंगे और यहाँ एक 0 डालेंगे, तो 11 × 8 = 88, और इसे फिर भाग देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ हमारा दोबारा जो है 9 आ गया। इस प्रकार से ये 0.81 आ गया, और यहाँ दोबारा से ये 81 81 81 इस तरह से आता रहेगा, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट जो है जिसका रिपीटेशन है। अब हम यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या निकालना है इनके बीच की। तो इनके बीच की कोई भी संख्या, यानी कि 0.714 के बाद और इससे पहले कोई भी संख्याएं, कितनी भी संख्या चाहें वो लिख सकते हैं, जो कि इसके बाद हो और इससे पहले हो। तो हम देखते हैं।
कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो संख्या है ये इस दोनों संख्या के बीच में ही हो, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और ये आप अपनी तरह से कोई भी संख्या ले सकते हो। इस प्रकार से देखा बच्चों हमने कि एक्सरसाइज 1.3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल हो चुके हैं और आप इसे बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई परेशानी होती है या कोई किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं आपको दोबारा से इसके बारे में बता सकूं। धन्यवाद। और आप इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।